देखिए बीएससी थर्ड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो अभी चैप्टर शुरू कर रखा है वो आपका है स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस की बात करी। डी संक्रमण है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, N2 पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये काफ़ी सारे ट्रांजिशन की बात हमने पिछले वीडियो में करी। अब हम आज बात करेंगे सिलेक्शन रूल्स फॉर डी ट्रांजिशंस कि देखो ये ट्रांजिशन किस टाइप के होते हैं, डी संक्रमण कैसे होते हैं। ये मैंने आपको पुराने मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उनमें मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को के बारे में इसके साथ में इसके बारे में चर्चा करी। अब हम बात करेंगे कि कब कोई ट्रांजिशन फेवरेबल होगा और कब वो अलाउड की कैटेगरी में आता है और कब वो फॉरबिडन की कैटेगरी में आता है। मतलब देखिए कोई भी ट्रांजिशन होता है उसके लिए अपन उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए अपन बियर लैम्बर्ट लॉ की बात करते हैं। बियर लैम्बर्ट का नियम के बारे में बात करते हैं। वो ये कहता है कि जो एब्जॉर्बेंस है बराबर log I नोट अपॉन I। यहाँ पे I नोट क्या है? आपतित विकिरण, इंसिडेंट लाइट। की तीव्रता। I है पारगत, जो ट्रांसमिटेड लाइट है, पारगत विकिरण की तीव्रता, ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता। और ए है यहाँ पे एब्जॉर्बेंस, अवशोषणांक। एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने कि ये कोई भी एक ट्यूब ले रखी है जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन भर रखा है, जिस भी किसी के अंदर आपने को एब्जॉर्बेंस निकालनी है, तो यहाँ से कोई लाइट डाली I नोट, वो इधर से बाहर निकल गई, जिसको अपन कहते हैं I। तो ये ऑब्वियसली I नोट की तीव्रता I से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि I नोट आपतित विकिरण है, ये कम। कहने का मतलब कुछ लाइट इस सैंपल ने, ये जो ये विलियन है, इसने अवशोषित कर ली, और वो कितनी अवशोषित करी उसको किससे प्रेजेंट किया जाता है? अवशोषणांक से। अवशोषणांक से। तो अवशोषणांक क्या है? A बराबर होता है ECl। समझिए आप, देखो इसको, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब की के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? सांद्रता। किस सांद्रता का विलयन है? सांद्रता आप सब लोगों को पता ही है, जिसको हम C से प्रेजेंट करते हैं। और एक इसकी लेंथ क्या है? उसकी लेंथ क्या है? इसको अपन L से प्रेजेंट करते हैं। और एक होता है यहाँ पे एप्सिलॉन, ECl। तो ये एप्सिलॉन जो है ये आपको बताता है कि अवशोषण बैंड की तीव्रता। ये पर्टिकुलर विलियन के लिए, जिस विलियन को आपने इस ट्यूब में भरा है उसके लिए ये फिक्स होता है। इसको मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं, मोलर अवशोषण गुणांक। मोलर अवशोषण गुणांक ये विलियन की प्रकृति पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा मान इसका होगा किसी विलियन के लिए, उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। आप देख सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो ये, और C क्या है? उसकी कंसंट्रेशन। ये L क्या है? लेंथ। जितनी लंबी नली होगी उतना ज़्यादा समय मिलेगा उस इंसिडेंट लाइट को उसमें रहने के लिए। तो ऑब्वियसली जो I नोट की वैल्यू और I की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंसेस होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो मोलर अवशोषण गुणांक है ये विलियन की प्रकृति पर निर्भर करता है। डिफरेंट विलियन के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए इसको अपन अगर ट्रांजिशन के लिए बात करें, इस एप्सिलॉन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन के लिए बात करें
तो ट्रांजिशन के लिए ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने डी ट्रांजिशन की बात करी, तो ये सॉरी ये T2G है और ये EZ है। अब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको अपन क्या कहेंगे, DD ट्रांजिशन। ओके, क्या कहेंगे इसको, DD ट्रांजिशन कहेंगे। तो इस ट्रांजिशन के अंदर की कोई भी ट्रांजिशन होगा तो उसकी एप्सिलॉन निकालनी होती है, उसका मोलर अवशोषण गुणांक निकालनी होती है, या फिर उस संक्रमण की तीव्रता भी अपन इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संक्रमण की तीव्रता, कि वो जो संक्रमण हो रहा है, चाहे वो DD ट्रांजिशन, अब जैसे अभी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो ये DD संक्रमण हो गया। अभी एक धातु के कक्षक से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के कक्षकों में जा रहा है तो उसको अपन आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों से जैसे सिग्मा या पाई से पाई स्टार में या एन स्टार में जा रहा है, सिग्मा स्टार में जा रहा है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी कह सकते हैं। तो कोई भी संक्रमण होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो उसमें उस संक्रमण की तीव्रता, जिसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से निकालते हैं। ये तीव्रता किस पर निर्भर करती है, कई बार तो क्या होता है कि कुछ संक्रमण की तीव्रता तो बहुत ज़्यादा आती है, कुछ संक्रमण की तीव्रता बहुत ही कम आती है। इंटेंसिटी जिसको कहते हैं, पीक की इंटेंसिटी। अगर मैं इसको स्पेक्ट्रम के लिए बात करूं तो स्पेक्ट्रम में आप यूं देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये दो संक्रमण हैं, एक की तीव्रता यूं आ रही है और एक की तीव्रता यूं आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पीक है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तीव्रता अधिक है, इसकी तीव्रता कम है। इसका मतलब ये है कि इसकी एप्सिलॉन को अगर मैं E1 से प्रेजेंट करूं, इसकी एप्सिलॉन को E2 से प्रेजेंट करूं, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। इसका मतलब क्या है कि कुछ वर्ण नियम बनाए गए हैं। वर्ण नियम का मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसे नियम हैं जो संक्रमण जो भी होंगे, जो भी निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में जो संक्रमण होंगे, तो उनमें कौन तो उन वर्ण नियमों का जो पालन करता है, ऐसे नियमों को कहा जाता है, ऐसे संक्रमणों को कहा जाता है अनुमत संक्रमण। जो वर्ण नियमों का पालन करते हैं। अलाउड ट्रांजिशन क्या कहते हैं उनको, अलाउड ट्रांजिशन। और जो वर्ण नियमों का पालन नहीं करते, दूसरा क्या है, जो संक्रमण पालन नहीं करते, उन्हें अपन कहेंगे वर्जित संक्रमण। वर्जित संक्रमण, जो नियमों का पालन नहीं करते। तो कोई भी संक्रमण हो रहा है, चाहे वो DD संक्रमण है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, चाहे वो आवेश स्थानांतरण संक्रमण है, उन संक्रमणों को दो भागों में बांट दिया गया है वर्ण नियमों के आधार पर, अनुमत संक्रमण और वर्जित संक्रमण। मतलब इंग्लिश में बोले तो अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अब क्या है कि जो संक्रमण अनुमत होंगे उनके लिए तीव्रता, उन संक्रमणों की तीव्रता अधिक आएगी, उनके एप्सिलॉन का मान अधिक आएगा। एप्सिलॉन क्या है, मोलर अवशोषण गुणांक है, जो उसकी एब्जॉर्बेंस के अकॉर्डिंग निकलता है। मतलब वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, जिससे कि उनकी संक्रमण की तीव्रता बढ़ जाती है। मतलब उसकी जो उस स्पेक्ट्रा की जो पीक आएगी वो काफ़ी लंबी आएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि वो संक्रमण अनुमत संक्रमण होंगे, जो कि नियमों का पालन कर रहे हैं, वर्ण नियमों का। और जो संक्रमण उन वर्ण नियमों का पालन नहीं करते,
जिनको अपन बार बार में अपना टॉपिक भी ये सिलेक्शन रूल है। सिलेक्शन रूल को हिंदी में वर्ण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण नियम। वर्ण नियम। तो जो संक्रमण, चाहे वो डीडी संक्रमण है, चाहे वो आवेश स्थानांतरण संक्रमण है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, किसी प्रकार का संक्रमण है, जो वर्ण नियमों का पालन नहीं करेगा उन्हें वर्ज्य संक्रमण कहेंगे। ऐसे संक्रमणों की जो तीव्रता होगी, या मैं कह दूं उनकी एप्सिलॉन का मान है, या मैं कह दूं कि उनकी मोलर अवशोषण गुणांक है, वो कम आएगा, यानी उसकी पीक क्या आएगी? छोटी आएगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब कुल मिलाकर के बात ये रह जाती है कि व्हाट इज ए सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स हैं, उनकी क्या क्या शर्तें हैं, उनके क्या क्या नियमावली है, वो अपने को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वर्ण नियमों की। तो वर्ण नियम बेसिकली यहाँ पे अपन दो टाइप के पढ़ेंगे। एक तो स्पिन सिलेक्शन रूल, और एक पढ़ेंगे अपन लापोर्ट सिलेक्शन रूल। मतलब चक्रण वर्ण नियम और एक पढ़ेंगे अपन लापोर्ट वर्ण नियम। अब देखिए, अगर कोई भी संक्रमण, चाहे वो डीडी संक्रमण है, चाहे वो आवेश स्थानांतरण संक्रमण है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, अगर वो चक्रण वर्ण नियम का भी पालन करता है और लापोर्ट वर्ण नियम का भी पालन करता है, तो उसकी तीव्रता सर्वाधिक होगी। अगर वो इन दोनों में से किसी एक को पालन करता है, एक को पालन नहीं करता, या इसको पालन नहीं करता, इसको पालन करता है, तो उसकी तीव्रता इससे कम होगी, और अगर दोनों को ही नहीं करती तो सर्वाधिक कम होगी। मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा वर्ण नियमों का कोई भी संक्रमण पालन करेगा, उनकी तरफ से अनुमत होगा, तो उसकी तीव्रता अधिक होगी। जितना अगर एक का पालन करता है, एक का नहीं करता है, तो तीव्रता कम होती जाएगी, और अगर दोनों का ही पालन नहीं करता तो फिर उसकी तीव्रता और भी कम होती जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल और लापोर्ट सिलेक्शन रूल्स के बारे में। देखिए, दोनों के बारे में अपने को देखना होगा वन बाय वन। उसके बाद में क्या होगा कि इनको पढ़ने के बाद में अपन इसके ब्रेकडाउन्स भी पढ़ेंगे। ब्रेकडाउन्स का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि ये रूल भी थोड़ा बहुत इनके बीच में रिलैक्सेशन आ जाता है, तो वो कैसे होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में